हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनीत सिंह स्वागत करता हूं सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। तो गाइज़ यहाँ पे टीएचडीसी और एनएचपीसी को लेके जो कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में बना हुआ है, यहाँ पे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर लोग भी पूरी टीम हमारे साथ में यहाँ पे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे बच्चों को ना? सर एनएचपीसी और यहाँ पे जो टीएचडीसी है ना, इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे सर बना हुआ है। बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों को एनएचपीसी और टीएचडीसी दोनों ही एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करने हैं या टीएचडीसी के फॉर्म फिल करने हैं, उनके लिए ये वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है। बाकी जिसको केवल एनएचपीसी का फॉर्म फिल करना है वो स्मूथली फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बिल्कुल सर, अब रही बात कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हैं उनको बोला गया है कि इन फॉर्म को, जो टीएचडीसी एनएचपीसी दोनों फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक तो सीधा सीधा बोल दिया गया डोमिसाइल चाहिए। बिल्कुल सर। यूपी और उत्तराखंड का डोमिसाइल होगा तो आप इन दोनों वैकेंसीज को फिल कर सकते हो। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आरके सर को मैं बुलाना चाहूँगा और अविनेश सर आपसे भी पूछना चाहूँगा। सबसे पहले सर, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कि ऑल स्टेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑल वैकेंसी एट एनएचपीसी। ये उन सभी बच्चों को क्लियर कर दीजिए जिनको कन्फ्यूजन है। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास यूपी और उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है तो आप एनएचपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर ऑब्वियस बात है सर, बिल्कुल सर, अगर जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल है तो चाहेंगे कि दोनों का फॉर्म भरें, क्योंकि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों में वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी सेम है, सब कुछ सेम है। बट ये है कि पेपर भी एक ही होना है अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। बट इतना याद रखना कि अगर आप टीएचडीसी की बात करोगे तो उसमें मिनिमम आपका 65% चाहिए और एनएचपीसी में हमारा 60% चाहिए। बिल्कुल सर। इट मीन्स कि सर अगर कॉमन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो मिनिमम उनका 65% होना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि नो डाउट एनएचपीसी में 60% मांग रहा है सर। बिल्कुल सर। लेकिन अगर कॉमन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो मिनिमम तो 65 नहीं, तो जिनके पास 60 है ना, तो एक के लिए ही अप्लाई होगा, एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हो आप। और दूसरा एक बात ये भी है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर, सबसे बड़ा सवाल है कि जो अगर कॉमन दोनों पोस्ट के अप्लाई करेंगे तो पेपर उनका सेम होगा या अलग होगा? एकदम सर, एक ही पेपर होगा उनका सेम, लेकिन उनका सिलेक्शन प्रोसेस अलग है सर। हाँ, यस सर, सिलेक्शन प्रोसेस। टीएचडीसी में क्या है सर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्लिप्स करना चाहूँगा कि देखिए सर, जो टीएचडीसी और एनएचपीसी यहाँ पे जो रिटन है ना सर, वो एग्जैक्टली सेम है आपका। 140 टेक्निकल, 30 जीएस के क्वेश्चन और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन। अब एनएचपीसी में सर डायरेक्टली जो यहाँ पे सीबीटी इसके बेस पे मेरिट बन जाएगा, लेकिन टीएचडीसी में क्या होगा, आपका पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद में आपका वाइवा इंटरव्यू लिया जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो मेरिट आपका जो रिटन है वो एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे आपका। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, टीएचडीसी में सिंपली आपके रिटन टेस्ट का 85% काउंट किया जाएगा, 15% आपका सिंपल वाइवा कंडक्ट के, ओनली वाइवा होगा, उसका मात्र 15% वेटेज रहेगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल जानकारी के लिए इंजीनियर्स अड्डा की पूरी टीम आप लोगों को ना रात को 9 बजे मंडे को लेकर के आ रही है। तो पूरा आपको प्रिपरेशन से लेकर के सिलेक्शन तक एनएचपीसी और टीएचडीसी की सारी जानकारी वहाँ पे इकट्ठा दी जाएगी। थैंक यू।